नमस्कार बच्चों, आज के भाग में मैं आप सभी से न्यूमेरिकल एवं ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो 3 ऑब्जेक्टिव मैंने आपके सामने रखा है। इसमें से पहला जो है वो ये कह रहा है कि एक कण से कितने इलेक्ट्रॉन्स को निर्गत करने पर उस पर 1 कूलम्ब का आवेश प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो आवेश का वैल्यू दिया है वह Q = 1 कूलम्ब दे दिया है। सॉल्यूशन में आप आ सकते हो और आप ये देखिए, हम सभी ने पढ़ा है कि अगर मान लो कि स्मॉल n इलेक्ट्रॉन्स को निर्गत किया जाता है तो एज Q = ±ne होता है बच्चों। और यहाँ पर निर्गत करने पर कितना आवेश प्राप्त होगा, तो चूंकि निर्गत करने पर धन आवेश होता है तो यहाँ प्लस ही लिख दिए, माइनस की जरूरत ही नहीं है। Ne और n = आप देख सकते हो ये हो जाएगा Q/E। अगर इसकी वैल्यू रख लो Q 1 कूलम्ब और E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब कैंसिल होगा, 1/1.6 और ये हो गया 10⁻+19 हो गया, नीचे माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। और 1 को आप 1.6 से डिवाइड नहीं कर रहे तो आप 10 अगर ले लेते हो 10/1.6 तो ये 10⁻18 बचेगा बच्चों, क्योंकि 19 में से एक 10 आप ले चुके हो तो यहाँ पर 18 बचा और इसे डिवाइड करने पर ये 6.25 और ये हो गया 10⁻18। तो इसका आंसर आप जानते हो 6.25 × 10⁻18 होगा। ये बहुत आसान है, मैंने पढ़ाई के क्रम में भी इसे बतलाया है। अब आइए जरा इस सवाल को आप देखिए, इस ऑब्जेक्टिव को देखिए जिसमें कहा था कि एक निकाय से कितने इलेक्ट्रॉन्स को निर्गत करने पर उस पर 4 × 10⁻⁻5 कूलम्ब का आवेश प्राप्त होगा। तो बच्चों इसको ट्रिक के द्वारा बनाइए, ज्यादा लंबा चौड़ा मत कीजिए। ट्रिक में आप क्या करते हो, Q आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻5 कूलम्ब आपको दिया हुआ। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो जबकि आपने 1 कूलम्ब के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 6.25 10⁻18। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो N = आप करो 6.25 10⁻18, ये 1 कूलम्ब के लिए बच्चों। और कितने कूलम्ब चाहिए तो वो यहाँ पर आपको है, तो 4 × 10⁻⁻5 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। 4 से 6.25 मल्टीप्लाई करोगे जो 25 और ये देखिए 10⁻18 - 5 तो ये बचेगा 13 बचता है। और अगर इसे 2.5 आप लिखते हो तो फिर एक पावर यहाँ बढ़ जाता है और ये हो जाता है 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2.5 × 10⁻14, ये आंसर डी आ गया। तो जब भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं कुछ भी नहीं घबराना, 1 कूलम्ब के लिए 6.25 10⁻18 और जितने कूलम्ब के लिए उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बार में आंसर आपका आ जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अब जरा इस ऑब्जेक्टिव को आप देखिए, कर एक निकाय को कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पर उसे -2 × 10⁻5 कूलम्ब का आवेश प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जब आप देते हैं तो निगेटिव चार्ज प्राप्त होता है, ये तो हम सभी जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर भी N = आप इसी ट्रिकी प्रोसेस में आ जाओ। N = 1 कूलम्ब के लिए 6.25 10⁻18 और जितने कूलम्ब दिया आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको दे रहा है 2 × 10⁻⁻5। बच्चों यहाँ माइनस से इसलिए मैंने हटा दिया है क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन देने पर जो है वह वहाँ पर निगेटिव चार्ज आता है, तो इसलिए यहाँ अगर माइनस आप लेते हो तो माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फिर आंसर आप देख लीजिए 6.25 × 2, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12.5 हो जाता है और ये देखिए 10⁻18 - 5 ये 13 बच गया। और अगर इसे भी लिखा जाए तो जब 1.25 तो 10⁻14 हो जाएगा। तो आंसर आप देख सकते हैं 1.25 × 10⁻14 यहाँ पर आंसर आपको आ जा रहा है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है इस तरह के ऑब्जेक्टिव का जवाब देना। अब आइए आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स को मैं शेयर करता हूँ जो कि NCERT बुक में दिया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है। बच्चों अब जरा इन क्वेश्चंस को देखिए आप, किसी पिंड से 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स
किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तब 1 कूलम आवेश का हस्तांतरण में कितना समय लगेगा। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वह कह रहा है कि 1 सेकंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं। यानी ये अगर मान लो एक पिंड है, ये दूसरा पिंड है, तो इसमें से इसमें जो आवेश जा रहा है ये 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्रति सेकंड 1 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज बटे टाइम का वैल्यू आपको दे दिया है और ये आपको दे दिया 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दिया है, प्रति सेकंड दिया है, 10 और 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दे दिया। और आपको निकालना टाइम निकालना है कि टाइम क्या होगा। तो अगर टाइम आप निकालते हो बच्चों तो ये हो जाएगा चार्ज बटे 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। अब यदि चार्ज की वैल्यू आप देखें तो चार्ज की वैल्यू आपको दिया है 1 कूलम। कितना दिया है? 1 कूलम। तो यहाँ पर रखते हैं 1 कूलम, ये हो गया 10 पावर 9 और ई ये चार्ज का क्वांटम है 1.6 गुने 10 पावर -19 कूलम होता है। और ये जो प्रति सेकंड में नीचे में तो ऊपर जाकर के सेकंड हो जाएगा। अब ये कूलम से कैंसिल हो जाता है तो आपको क्या बचता है? ये जो 10 पावर 9 है और यहाँ -19 है तो ये 10 पावर -10 बचता है, तो ऊपर में जाकर के 10 पावर +10 हो जाएगा बटे 1.6 सेकंड हुआ। अब ये देखिए ये बहुत बड़ा समय है, काफी बड़ा समय है। और यदि इस समय को आप कन्वर्ट कर लेते हो दिन में और फिर आप ईयर्स में तो आप ये लिख सकते हो 10 पावर ये 10 हो गया, इसे 1.6 से भाग दे रहे हो, ये सेकंड में है। एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं बच्चों, 86,400 भाग ये दिन हो गया। और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 से डिवाइड कर लेते हो तो अब ये ईयर्स में चला जाता है बच्चों, ईयर्स यानी वर्ष में। और यदि इसे सॉल्व कर लेते हो तो ये 198 ईयर्स आपको आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेकंड में 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक पिन से दूसरे पिन में, तो 1 कूलम के हस्तांतरण के लिए 198 वर्ष लग जाएगा। काफी बड़ा समय है क्योंकि असल रेट जो है वो बहुत कम है। आप जरा यहाँ देखिए बच्चों, इस सवाल में आप देखिए, इस सवाल में कह रहे कि 1 कप जल में कितने धन आवेश एवं ऋण आवेश होते हैं। तो बच्चों अगर सॉल्यूशन में आप आ जाते हो तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 1 कप वाटर का मास, वाटर का जो मास है, 1 कप वाटर का जो मास होता है बच्चों वो 250 ग्राम होता है। और वाटर का जो मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट, वाटर का जो मोलिकुलर वेट है, तो पहले तो आप ये देख लीजिए H2O इसका सूत्र होता है। अब यहाँ से अगर आप निकालते हैं मोलिकुलर वेट m0, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो 2 गुने 1 एटम का जो मोलिकुलर मास होता है 1 यूनिट, और ये जो ऑक्सीजन का 1 एटम बच्चों तो इसका हो जाता है 16 यूनिट। ये हो गया आपका 18 ग्राम प्रति मोल हो गया आपका बच्चों, 18 ग्राम प्रति मोल हो गया। और अब इसी से निकालना हमें एक मोलिकुल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो एक मोलिकुल में जो इलेक्ट्रॉन संख्या उसको Z लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, हाइड्रोजन के 1 एटम को 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 गुने 1, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम को 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो प्लस 1 गुने 8, ये हो गया आपका 10। और मैंने पिछले भाग में आपको बतलाया बच्चों, यहाँ पर m0 हो गया, ये हो गया आपका Z। और एवोगाड्रो नंबर आप जानते ही हो कि ये रहा आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के लिए मैंने आपसे बतलाया है कि ये जो n होगा, पहले मास को डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर वेट से, ये हो गया मोल की संख्या, इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया अणुओं की संख्या। एक अणु में Z इलेक्ट्रॉन है तो Z से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपको आ रहा है n बराबर, तो ये आपको दिया 250
एम नॉट आपको 18 हो गया, ये 6.0 इंटू 10 पावर 23 होता है एवोगाड्रो संख्या, और ये हो गया आपका 10। तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स निर्गत होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस प्रेजेंट है, एक कप वाटर में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकाल लियो। अब यदि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या भी तो वही होगा। तो यहाँ पर जो है आवेश का मान होगा, आवेश यानी चार्ज का मान जो हो जाएगा बच्चों, आवेश Q बराबर यह होता है N इंटू ई, और आप N का वैल्यू यहाँ से लीजिए, ये का वैल्यू आप जानते हैं, तो ये हो गया 250 बाय 18 6.0 10 पावर 23 10 से मल्टीप्लाई करते हो, और ई का वैल्यू 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम, और यदि आप इसे सॉल्व कर लेते हो तो 1.34 इंटू 10 पावर 7 कूलम के बराबर यह चार्ज आपको मिल जाता है। तो बच्चों एक कप वाटर, एक कप का मतलब है 250 ग्राम, 250 ग्राम, इसलिए मास 250 ग्राम मैंने यहाँ लिखा है। तो एक कप वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन है तो वहीं से चार्ज निकलेगा। तो यही चार्ज जो है इतना ही पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव चार्ज एक कप वाटर में होगा। बच्चों अब जरा इस क्वेश्चन को आप सभी देखो। बच्चों अब जरा इस क्वेश्चन को आप सभी देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि 127 मिलीग्राम का एक कॉपर कण में उपस्थित सभी एटम्स में से दो दो इलेक्ट्रॉन्स को निर्गत करने पर उस पर कितना आवेश प्राप्त होगा, द्रव्यमान में कमी को ज्ञात करें। ये दो चीज आपको ज्ञात करना है, और आपको दे रहा है, ये देखिए परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट प्रेशर 10.5 ग्राम पर मोल, एटॉमिक नंबर 29, कॉपर का 29 होता है, और ये एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 पावर 23 पर मोल आपको दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखें कि कितना दिया हुआ द्रव्यमान, कॉपर एक एलिमेंट है, तो इसकी जो आप कहेंगे कि Cu का द्रव्यमान, Cu यानी कॉपर का द्रव्यमान जो आपको दे दिया है M बराबर, यह आपको दे दिया 127 मिलीग्राम दिया बच्चों। तो मिली जो इसको तुरंत हटा लीजिए, मिली को हटाइएगा तो हो जाएगा 127 गुने 10 पावर -3 ग्राम हो जाएगा। अब बच्चों मैंने आपको स्पष्ट करके बतलाया है कि यदि किसी तत्व के कण में उपस्थित सभी एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उस कंडीशन में आप जो निर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखते हो तो वो यह मैंने आपको बताया। तो यहाँ आप लिखोगे कि निर्गत इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो निर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर मैंने आपको बताया कि m डिवाइड a कर लेते हो, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया बच्चों, कितने मोल्स हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स हो गया, और प्रत्येक एटम में से आपसे कह रहे हैं दो दो, अगर उसको हम आप x मान ले तो इंटू एक्स, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, यानी कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। m का वैल्यू 127 गुने 10 पावर -3, ए का वैल्यू 63.5, देखिए वहां पर दिया हुआ कैपिटल N 6 इंटू 10 पावर 23, और x का वैल्यू आपको 2 दिया है, यहाँ पर देखिए कारक दो दो इलेक्ट्रॉन्स को निर्गत किया जाता है, तो x का वैल्यू हो गया आपको 2। अगर इसे आप सॉल्व कर लेते हो तो ये देखिए आपको कितना आ रहा है, इसे आप इसको डिवाइड करोगे तो 2, ये हो गया आपका 6, और फिर यहाँ पर आ गया 2, और 10 पर पावर देखिए आप -3 प्लस 23, और फिर ये आपका आ रहा है 24 इंटू 10 पावर 20। तो n बराबर आपको निकल गया, और n जैसे निकल जाता है बच्चों तो फिर ये देखिए पहला जो है ये में आपसे पूछा कि चार्ज कितना होगा, तो चार्ज Q बराबर आप जानते हो ना कि n इंटू ई होता है, n का वैल्यू हो गया 24 इंटू 10 पावर 20, और E 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम हो गया, और अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 24 इंटू 1.6,
ये हो गया 24 इंटू 1.6 और फिर ये 10 पावर 20 माइनस 19 कूलम। अगर 24 को आप 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये कितना हो जाएगा आपका 36.4 होता है और ये हो गया इंटू 10, तो इसका मतलब हो गया 364 कूलम आपको चार्ज मिल जाता है। तो यदि हम चार्ज को निकालते हैं तो ये 364 कूलम आ रहा है। और यदि बी में आपसे ये पूछा गया कि द्रव्यमान में कमी यानी लॉस इन मास, लॉस मतलब कमी, लॉस इन मास द्रव्यमान में कमी, तो ये भी आप आसानी से निकालिए। ये रहा इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान, ये तो इलेक्ट्रॉन संख्या ये रहा 24 गुने 10 पावर 20 और फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 और ये किलोग्राम में आपको आ रहा है। हम मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। आप ये रहा 9.11 इंटू 24 आप कर लेते हो तो ये रहा आपको 4 और ये रहा 36, 2 से ये रहा 2, ये रहा 2 और ये हो गया 18, 4 6 8 218.64 आता है। तो 218.64 इंटू 10 पावर ये रहा माइनस 31 प्लस 20 किलोग्राम में आ रहा है। तो ये हो गया 218.64 इंटू 10 पावर माइनस 11 किलोग्राम। ये बेहतर होगा कि 2 डिजिट आप यहाँ लाएं, तो यह जगह 2.1 और ये 6 5 से बड़ा है तो 19 कर दीजिए और 10 पावर माइनस 9 ये किलोग्राम में रहा। तो बच्चों इतनी द्रव्यमान में कमी हो जाएगा, कॉपर के कण के द्रव्यमान में इतना कमी हो जाएगा। तो मैंने बार बार आपको बतलाया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धन आवेश प्राप्त होता है लेकिन द्रव्यमान में कमी हो जाती है। तो यहाँ पर कितना आवेश आएगा वो भी आप निकाल पा रहे हो और द्रव्यमान में क्या कमी होगी वो भी आप आसानी से निकाल पा रहे हो। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि 127 मिलीग्राम का एक कॉपर कण में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन्स में से, यहाँ कह रहा है सभी इलेक्ट्रॉन्स में से 0.01% इलेक्ट्रॉन्स को निर्गत करने पर उस पर कितना आवेश प्राप्त होगा और द्रव्यमान में कमी को ज्ञात करें। बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा आपको जो परमाणु भार है 63.5 ग्राम प्रति मोल और यह रहा परमाणु संख्या 29 और यह 12 नंबर जो है 6 × 10⁻23 पर मोल आपको दिया हुआ है। क्या करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कॉपर का द्रव्यमान m बराबर 127 मिलीग्राम और 127 मिली के बजाय आप 10⁻³ लिख लीजिए, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। निर्गत इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो n इक्वल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि m डिवाइड a करेंगे, ये रहा मोल की संख्या, दो नंबर से मल्टीप्लाई किए एटम्स की संख्या और एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह एटॉमिक नंबर होता है तो z से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर यहाँ पर x बराबर 0.01% है तो x परसेंट है तो x/100 हम लोग कर लेते हैं। अब ये देख लीजिए, ये रहा वैल्यू आप रख लीजिए m 127 10 पावर -3 a 63.5 n की वैल्यू 6 × 10 पावर 23 z की वैल्यू 29 और x 0.01% में /100। अब यहाँ पर देखिए कितना होगा वैल्यू, यहाँ आप इसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2, यहाँ से आप लीजिए 6, यहाँ से लीजिए 29 और अब पावर को सॉल्व कीजिए बच्चों, ये रहा -3, ये रहा +23 और ये देखिए 1/100 पहले से है और फिर ये 1/100 तो ये 10⁻⁻4 यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके देखें, ये हो जाएगा 12 × 29, तो 29 × 12 अगर आप करते हो
300 और ये देखिए 348 आता है, तो ये हो गया 348 इंटू 10 पावर ये -7, 23 में से 7 अगर निकाले रही है 16, तो 348 इंटू 10 पावर 16 ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रहा जो कि उसमें से रिमूव्ड हो रहा, जो निर्गत हो रहा है। और अब आइए चार्ज क्यू इक्वल हम लोग क्या जानते हैं, m इंटू ई। ये आपका हो गया 348 और 10 पावर 16, और फिर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज 1.6 10 पावर -19 कूलम आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो 348 इंटू 1.6, तो 348 ये रहा 348 1.6 आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, फाइव 56.8 आ रहा है, तो 556.8 आ रहा है, और ये रहा 10 पावर -3 कूलम। तो बच्चों 10 पावर -3 है, तो जाहिर कि 0.556 कूलम आप कर सकते हो, और राउंड ऑफ अगर कर लेते हो तो 0.56 ये 6 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 6 कर दे, कूलम आपको आ रहा था, ये आपको चार्ज का वैल्यू। और फिर यदि लॉस इन मास निकालते हैं तो पहला का जवाब रहा, लॉस इन मास अगर निकालते हो तो वो भी निकल जाएगा डेल्टा एम, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निर्गत हुआ, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 348 10 पावर 16, ये रहा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम में अभी आ जाएगा। अगर इसे आप सॉल्व कर लेते हो तो ये आपका 3170.28 आता है 348 को 9.11 से मल्टीप्लाई करने पर, और ये 10 पावर -15 किलोग्राम, -15 बचेगा। बेहतर होगा कि इसे हम लोग 3.17 इंटू 10 पावर -12 किलोग्राम लिख लें तो बेहतर होगा। ये रहा लॉस इन मास। ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मास की कमी हो जाती और पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बच्चों ये रहा कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने पिछला चैप्टर पढ़ाया था आपको चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मन ये सभी न्यूमेरिकल्स को बनाओगे, और आपको पीडीएफ में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उन सभी को बनाओगे, ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करोगे। शॉर्ट और लॉन्ग भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।